जैसी तो मैं तारी हूँ। आपने चालू करिए सर। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृत्सन्न कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित और उसके ऊपर पंडित आशाधर जी द्वारा रचित हम संस्कृत टीका भी साथ में देख रहे हैं। हमने कल श्लोक नंबर 6 चालू किया था और उसमें हमने देखा उसका अन्वयार्थ और उसकी टीका। इसमें क्या कहा कि जो देहधारी होते हैं, जो जीव मनुष्य है, तिर्यंश, ये सारे जो जीव है, देहधारी जीव है, तो कहते हैं कि उनको जो सुख है वो केवल वासना मात्र ही है। उनका सुख कैसा है? सुख दुख वासना मात्र है, माने वो सच्चा सुख नहीं है। और दूसरा कि संयोग सुख दुख का कारण नहीं है। कोई संयोग मेरे सुख का कारण और कोई संयोग मेरे दुख का कारण ऐसा नहीं है। ये तो वासना मात्र, कल्पना में उसने माना है। क्या माना? कि कोई संयोग इष्ट है और कोई संयोग अनिष्ट है। परंतु ये कह रहे हैं कि ये अज्ञानियों के लिए भ्रम है, ये भ्रम है, ये अज्ञान है और ये भाव मिथ्या है। क्योंकि फिर कहा ना कि भोगों के समय आपत्ति आते ही, भोगों के समय आपत्ति आते ही वे रोग के जैसे लगते हैं। रोगी ने जिम आकुलित करे वैसे वो विषय लगते हैं, दुखदायक लगते हैं। अगर वो विषय सुखदायक होते तो हर समय हमें सुख रूप लगने चाहिए ना। तो फिर हमें क्यों दुख रूप लगने लगते हैं? क्योंकि वो विषय में सुख नहीं था, हमने कल्पना में उसमें सुख माना था। पानी में मीन है परंतु प्यासी है, ऐसे मैं सुख से लबालब भरा हुआ हूँ, सुख से लबालब भरा हुआ हूँ, परंतु मैं सुख कहाँ ढूंढ रहा हूँ? विषयों में, संयोग में, सारे पदार्थों में। और यहाँ कहा कि संयोग में ऐसी सुख दुख की कल्पना करनी वो मात्र कल्पना है, वो मात्र क्या है? तो भ्रम है। और इस भ्रम का नाश हमें इस श्लोक में कराया है। इंद्रिय जनिक पहले अपन अपने वस्तु का स्वरूप नक्की करे बारंबार कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, मैं किससे भरा हुआ हूँ, मेरा वैभव क्या है। ये इंद्रिय जन्य सुख वे सुख नहीं है और अतीन्द्रिय सुख ही सच्चा सुख है। कहते ना एक समय की कमाई अनंत काल खाई। एक समय की कमाई, एक समय की आत्मानुभूति की कमाई हम अनंत काल खाएंगे। और अगर हमने ये एक समय में कमाई नहीं की तो हम अनंत काल दुख में हमें व्यतीत करना पड़ेगा। इंद्रिय जन्य सुख वह सुख है ही नहीं। इसलिए बारंबार कहते हैं ना कि जिन वचन हमारे लिए परम उपकारी है, ये जिनवाणी हमारे लिए परम उपकारी है। ये जिनवाणी हमें समझाता है, ये जिनवाणी हमें समझाती है। क्या समझाती है? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, 5 इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है, पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट नहीं है, मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हूँ, संयोग परद्रव्य मेरे अधीन नहीं है, पुण्य में धर्म नहीं है। ये कौन? ये जिनवाणी माता हमें समझाती है। जब तक हम भेद ज्ञान नहीं करेंगे ना, तब तक हम ये ऐसे ही, ये अच्छा और ये बुरा, ऐसे हम भेद करते रहेंगे। एक गायक की दृष्टि, गायक को कितना मुख्य करना पड़ेगा, तत्व अभ्यास से ही ये भ्रांति का नाश होगा। तत्व अभ्यास से, इसलिए ज्यादा में ज्यादा तत्व अभ्यास में लगे।
हमें दूर विकल्प का नाश करना है, हमें टेंशन का नाश करना है, हमें डिप्रेशन आ जाए तो हमें उसका नाश करना है, उसका एक ही उपाय है, हमें आ ही नहीं सकता। परंतु कदाचित कभी कोई ऐसे परिणाम आ जाए तो उसका एक ही उपाय है कि पहले से तत्व निर्णय करो, तत्व ज्ञान में लगो, अपनी बुद्धि का, समय का, सबका सदुपयोग करो। ये अवसर हाथ में से चुकने लायक नहीं है। आगम के अनुसार चिंतन करे, आगम के अनुसार चिंतन करे। बुद्धि पूर्वक कोई कुआदतें हो, कोई व्यसन हो तो वो छोड़ दे। बुद्धि पूर्वक हम ज्ञानियों का समागम करें, देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में रहे। ये काल बहुत निकृष्ट है, माने ये जीवों के परिणाम हम देखते हैं ना कितने विचित्र होते हैं। परंतु इसमें से निकलने का उपाय एक ही है कि हम बार बार हम क्या करें, तो कहते हैं तत्व चिंतन में, तत्व अभ्यास में, स्वाध्याय आदि में लगे। कहते हैं देखो यहाँ पे कहा ना कि इंद्रिय जनित सुख है, वो सुख है ही नहीं, अभी वो संयोग नहीं छूटेंगे, अभी वो इंद्रिय सुख भी नहीं छूटेगा, परंतु उसमें से मान्यता छूटेगी। क्या मान्यता छूटेगी? कि ये सच्चा सुख नहीं है। और वो कैसे छूटेगी? कि जब उस जीव ने अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव लिया होगा तो विषयों में से सुख बुद्धि उड़ जाएगी। अभी 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 घर गृहस्थी भी होगी, अभी स्त्री, घर, कुटुंब, परिवार, धंधा, व्यापार, भोजन आदि माने सारे संयोग होने वाले हैं, परंतु उसमें क्या नहीं रहेगा? तो कहते हैं सुख बुद्धि नहीं रहेगी। वो सारे मेरे ज्ञान के क्या बनते हैं? गे बनते हैं। ये काम करने जैसा है। प्रथम में प्रथम 17 गाथा में कहा ना कि प्रथम में प्रथम क्या कर लो? आत्मा का अनुभव कर लो। क्या कहा? देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये उपेक्षणीय, कल कहा था ना 2 शब्द आए थे, उपकारक और अपकारक। ये देहादि पदार्थ है, वे ना उपकारक है ना अपकारक है। देहादि पदार्थ माने देह से लेके सारे जितने भी पदार्थ है ना, वे उपकारक माने, उपकारक माने क्या? उपकारक माने लाभदायक और अपकारक माने नुकसानकारक। तो ना ये देह की क्रिया से मुझे धर्म होगा, ना ये उपकारक है और ना ये पदार्थ अपकारक है। हमें ये अशुभ देह मिले तो हम उससे क्या करते? द्वेष करते, ग्लानि करते हैं। उपकारक नहीं है, ये मेरे लिए नुकसानकारक नहीं है। और ये सुंदर शरीर मिले तो हमें लगता है मेरे लिए बहुत लाभदायक है। ये लाभदायक भी नहीं है और ये नुकसानकारक भी नहीं है। 1 करोड़ का हीरा काली पॉलिथीन में रखा जाए, उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई? काली पॉलिथीन में रखा गया तो उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई? 1% भी कम नहीं हुई है। 1% भी कम नहीं हुई है। वो हीरा तो हीरा ही है। ऐसे ये भगवान आत्मा गोरे शरीर के अंदर हो या काले शरीर के अंदर हो, कोई भी बाहर की पैकिंग हो, पैकिंग से क्या लेना देना है? पैकिंग माल से अलग है। ऐसे ये शरीर से मेरा भगवान आत्मा कैसा है? भिन्न है। हम परिणाम बिगाड़ देते हैं ना, ये संयोग के लक्ष्य से, ये परिग्रह के लक्ष्य से। ये सुंदर तो मैं सुंदर, ये कुरूप तो मैं कुरूप। जैसे कहते ना, पंडित टोडरमल जी ने दृष्टांत दिया है मुक्तमार्ग प्रकाशक में कि जैसे कपड़ा ये शरीर से भिन्न है, ऐसे आत्मा ये शरीर से भिन्न है। अब तो गतियों में नाही रुलेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब तो भव भव का नाश करेंगे, निजानंद पान करेंगे। भवन में जी भर घूम चुका, कन कन को जी भर भर देखा। ये क्या है कि पदार्थ ना मेरे उपकारक है ना अपकारक है। फिर एक शब्द दिया कि वे सारे उपेक्षणीय है। उपेक्षणीय का क्या अर्थ कहा? उपेक्षणीय हमारे मेरे ज्ञान का ज्ञेय है, जानने में आने योग्य है, जानने लायक है, परंतु उनमें अपनत्व एकत्व करने लायक नहीं है। हम देखते हैं कितने क्षणिक है ये सारे संयोग, इनका स्वरूप कितना अनित्य है, नाशवान है, कोई स्थायी रहने वाला नहीं है। इसलिए हम इस मोह को तोड़े, इस मोह को तोड़े। हम जो संयोग के पीछे दौड़ रहे हैं ना दिन रात, हम उसकी रुचि तोड़े। हम अपने स्वभाव का विचार करें, हम अपने स्वभाव को मुख्य करें।
तब जाके संसार का क्या होगा, अभाव। ये बहुत विचार करने जैसा है, नहीं तो ये समय ऐसे ही चला जाएगा, सुनाने में ये समय चला जाएगा, परंतु हमारा काम नहीं होगा। आत्मा एक बाजू रह जाता है और हम इसी चीजों में संतुष्ट हो जाते हैं। ये सब होगा, परंतु इसमें कहीं अटकने जैसा नहीं है। अब मैं बहुत बार राजेंद्र बाबू मुझे कहते हैं कि हम जो सुनाते हैं ना, जिनल तुम जो सुनाती हो तो ऐसा ही समझो कि ये तुम अपने को सुनाती हो। बहुत जागृति कराते हैं, माने कहीं अटकने जैसा नहीं है। जैसे बड़े पंडित जी कहते हैं ना, बहुत बार दृष्टांत देते हैं अपने प्रवचन में कि नाम में जैसा कैसा एकत्वपना चल रहा है, नाम में कैसा एकत्वपना निरंतर चलता है ना इस जीव को, ऐसे ज्ञानियों को ज्ञायक में निरंतर एकत्वपना चल रहा है। उठते बैठते खाते पीते ज्ञानी एक समय के लिए भी मैं भगवान आत्मा हूं ये भूलते नहीं है। क्या कहा, तेम तत्व ज्ञान ना अभावे आ मने उपकारक होवाती इष्ट छे અને अपकारक होवाती अनिष्ट छे। बराबर ना, हम क्या कर, तत्व ज्ञान का अभाव है अज्ञानी को, इसलिए वो ये ऐसा भेद करता है। अब यहाँ कहा ना, देखो नीचे अपन आगे बढ़ते हैं, भावार्थ पे आते हैं। भावार्थ में क्या कहा, अपन भावार्थ को पढ़ते हैं। इसमें हमने कल 3 दृष्टांत जो आचार्य ने दिए वो हमने देखे थे। एक तो पति पत्नी का दृष्टांत, एक तो संयोग का दृष्टांत और एक पक्षियों का दृष्टांत दिया था, है ना। 3 दृष्टांत ये श्लोक में दिए गए हैं। और फिर एक ये भी बताया था ना टीका में कि ये अभी संयोग जो है तो वे अभी तो अच्छे लग रहे हैं, रमणीय लगते हैं, स्त्री आदि विषय आदि, परंतु कभी उसमें विघ्न आ जाती है ना, व्याधि आ जाती है, कोई भी आपत्ति आ जाती है, कुछ बाहर में नुकसान हो जाता है, कहीं कहीं संयोग का वियोग हो जाता है, तो वो ही पदार्थ जो थे, बंगले महल दागिने वस्त्र ये गाड़ी ये सब कुछ कैसा लगता है, ये सब कुछ कैसा लगता है, रोगनी माफक ज्वर आदि व्याधियोनी जेम लागे। ચિત્તમાં ક્ષોભ उत्पन्न करावा वाला आ બધા विषयों लागे છે। कभी आपत्ति आ जाए तो इसलिए कहते हैं ना, ये सुख जो अपना यहाँ का सुख है ना, वो कैसा है, विनाशिक है, विषम है, बाधा सहित है, दुख का कारण है। 3 दृष्टांत दिए। अब हम भावार्थ पे जाते। देखो भावार्थ में क्या कहते हैं, अज्ञानी जीवों ने जे सुख दुख होय छे ते इंद्रिय जनित छे। अज्ञानी ने जे सुख दुख छे ने ए बधु केवुं छे, तो कहते इंद्रिय जनित छे, वासना मात्र ज छे। देहादि पदार्थो मने उपकारक छे माटे इष्ट छे અને તેઓ મને આપકારક છે અહિતકર છે એમ કોઈક વાર માને છે માટે અનિષ્ટ છે। દેહાદि પદાર્થ क्या है, ઉપકારક છે માટે ઇષ્ટ છે, અને તેઓ મને અપકારક અહિતકારી છે કોઈક વાર માને છે માટે અનિષ્ટ છે, है ना। इष्ट અને અનિષ્ટ એવી વિભ્રમ રૂપ કલ્પનાથી ઉત્પન્ન થયેલા સંસ્કાર તે વાસના છે। ये सब कुसंस्कार है, ये सब असत्य कल्पनाएं है, ये सब मिथ्या कल्पना है, ये सब कुविचार है। हम जो भेद करते हैं ये सब क्या है, तो कहते हैं ये तत्व ज्ञान से विपरीत सोच है। इसलिए हमारा विचार हमारा चिंतन तत्व ज्ञान के अनुसार नहीं चलेगा, तब तक हमें अपने आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। कोई हमारे लिए इष्ट निष्ठ, सारे कोई पदार्थ कोई जीव कोई व्यक्ति भी हमारे लिए इष्ट निष्ठ नहीं है। गुरुदेव क्या कहते थे, बदा भगवान छो अने बदा भगवान थाओ। मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे माफ कर दो, कहते थे ना गुरुदेव। कितना विशाल हृदय चाहिए, ज्ञानियों का हृदय कितना विशाल होता है। गुरुदेव जी के 5 लाख पुत्र थे, सबको एक अपना बना के रहे थे, यानी किसी कभी मतभेद नहीं करते थे, कभी व्यक्तियों में भेद नहीं करते थे, और सबको ऐसे ऊपर उठाते थे, कभी किसी को नीचा नहीं बताया। गुरुदेव की तो सोच ही अलग थी। गुरुदेव के निमित्त से लाखों जीवों के जीवन बदल गए, दिशा बदल गई।
खोल खोल के कुन आचार्य देव, अमृतचंद्र आचार्य देव और इष्टोपदेश के ऊपर भी गुरुदेव श्री के अद्भुत प्रवचन है। ऐसे ये पद्मनंदी माने ये आचार्य को उन्होंने कितना खोल खोल के समझाया कि आचार्य क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं ना, गुरुदेव नहीं होते तो हमें ये सब कौन समझाता, हमें आचार्यों का हृदय कौन बताता, हमें कौन समझाता कि पूज्यपाद आचार्य क्या कहना चाहते हैं, कुन आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं, अमृतचंद्र आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं। हमें कौन ये दृष्टि परिवर्तन का मार्ग बताता, हमें कौन ये मिथ्यात्व में से निकालता, हमें कौन ये पंच परावर्तन का अभाव कराता। कितना उपकार है गुरुदेव श्री का हमारे ऊपर। माने अभी ये ऐसा कोरोना का ये जो समय चल रहा है तो हमें पता भी नहीं चला कि ये समय कहाँ निकल गया। हमें ये जो गुरुदेव ने सिद्धांत दिए उसके आधार से हम कितने निर्भर रहते हैं, कितने निश्चिंत रहते हैं। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। कोई वस्तु सुंदर नहीं जगत में, एक सुंदर कोई पदार्थ है ना तो अपना स्वभाव सुंदर है। गोपाल दास जी बरैया थे, उनकी पत्नी कितनी माने एकदम विचित्र परिणाम वाली थी ना वो तो, परंतु वे कितनी शांति रखते थे। उनको तो ऐसा लगता था कि ये सारे कर्म का उदय जो आ रहा है वो मेरी निर्जरा करने के लिए आ रहा है। माने ज्ञानियों की सोच ही कुछ अलग प्रकार की होती है। चक्रवर्ती 32,000 6 खंड के वैभव और 96,000 रानियों के बीच में भी माने संयोग से अलिप्त रहते हैं। संयोगों में सुख बुद्धि नहीं है, इसलिए क्षण मात्र में सब कुछ छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, वन जंगल में चले जाते हैं। यहाँ पे देखो क्या कहा, अज्ञानी जीव आदि वासना ना कारणे भोगोना निमित्ते उत्पन्न थैला इंद्रिय जनित सुखमा भ्रमથી વાસ્તવિક સુખની કલ્પના કરે છે। આ ઇન્દ્રિયજન્ય સુખ છે, ઇન્દ્રિયજનિત સુખ છે અને એમાં એ શું કરે છે તો કે વાસ્તવિક સુખની કલ્પના કરે છે। हम बहुत बार दृष्टांत देते हैं कि हिरण की नाभि में कस्तूरी है और सुगंध का ढूंढ रहा है बाहर, यहाँ दौड़ता है, यहाँ दौड़ता है, यहाँ दौड़ता है, परंतु उसे पता ही नहीं कि मेरी नाभि में से सुगंध आ रहा है। ऐसे हम सुख के लिए पैसों के पीछे, बंगले के पीछे, गाड़ियों के पीछे, यहाँ वहाँ पैसे कमाने में हम कितना दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि हमें लगता है इन संयोगों में से सुख मिल जाएगा। परंतु मैंने ये अवसर आया है, ये हमें ये समझा रहा है कि कहीं कोई संयोग में सुख नहीं है। मैंने ये जो अभी अवसर आया है ना, ये हमें एक सीख दे रहा है। सीख दे रहा है, क्या सीख दे रहा है? ये हमें सीख दे रहा है कि कहीं बार रचने जैसा नहीं है। एक रमने लायक, एक मुख्यता रखनी है तो एक स्वभाव की रखनी चाहिए, है ना। ये आगे जाते हैं, देखो आ भोगो, म्यूट कई रू में म्यूट हो गया। आ भोगो रोग સમાન છે, તેવો દુઃખના સમયે રોગની જેમ આકુલતા ઉદ્વેગતાના નિમિત્ત થાય છે। किसके निमित्त होते हैं? दुखना समय आज भोग बधा आकुलता उद्वेग में निमित्त बने छे। आकुलता में उद्वेग में निमित्त बनते हैं। जितनी एकत्व बुद्धि अपन ये सहयोग में करेंगे ना, छूटते समय हमें उतना ही दुख होगा, इसका वियोग होते समय हमें उतना ही दुख होगा। इसलिए कहते हैं बंद समय चेत उदय समय शा उचाट। पूज्य बेंची के वचनामृत में ये बोल है। जब हम अपने को ज्ञायक देखेंगे तो ये भ्रम टूटे बिना रहेगा नहीं। सारी समस्याओं का एक ही उपाय है कि अपने को ज्ञायक देखो, अपने को ज्ञायक देखो और दूसरों को भी ज्ञायक देखो। पहली गाथा में समय सार में कहा ना, अपने में सिद्धत्व की स्थापना की और सारे जगत के जीवों में भी सिद्धत्व की स्थापना की। ओ चेतन रे देह के संग क्या जीना, देह के बल से क्या जीना। नरकों में मानव में, तिर्यंच दानव में, शांति कहीं मिली ना रे चेतन। इष्ट वियोगों में
अनिष्ट योगों में दूर ध्यान तूने कीना, देह के संग क्या जीना, देह के बल से क्या जीना। इष्ट के वियोग में और अनिष्ट के संयोग में, इन दोनों में हमने क्या किया? आर्थ ध्यान किया। अब यह दूर ध्यान तूने कीना, इष्ट का वियोग हो गया और अनिष्ट का संयोग हुआ, तो हमने क्या किया? दूर ध्यान माने आर्थ ध्यान किया। और आर्थ ध्यान के परिणाम में हमने ऐसे 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 अशुभ कर्म का बंध किया, और उस कर्म के बंध का क्या आएगा? भविष्य में उसका उदय आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है? रोग समान लगते हैं तेवो दुखना समय रोगनी जेम आकुलता उद्वेगताना निमित्त થાય છે। કોઈ કારણથી મન દુખી હોય અર્થાત ચિત્ત ક્ષોભ હોય તો સુંદર ભોગ પણ ઉદ્વેગકારક લાગે છે। ઉદ્વેગકારક લાગે છે, સારા ભોગ હોય ને પણ ઉદ્વેગકારક લાગે, તેવો અસહ્ય લાગે છે। कोई एम થાય છે હવે કઈ કામ જ નથી આવતું આ બધા સહयोग। कभी ऐसा रोग घुस जाता है तो ऐसा लगता है कि अभी कुछ भी काम नहीं आ रहा है, तो असह्य लागे ने ए समय। भूख तरस थी पीड़ाता मनुष्य ने सुंदर महल, चंदन, चंद्रमाना किरण, युवतियों वगैरह सुंदर पदार्थ पण दुखकर लागे छे। मानसिक टेंशन हो, मानसिक में बहु विकल्प हो, तो ए समय आ बधा भोग केवा लागे छे? दुखकारी लागे छे। श्रीमद जी की दशा कैसी थी? कहते थे ना कि हम देहधारी है, ये भी हमें मांड मांड याद आवे छे। कैसे ज्ञानी हो गए इस पंचम काल में, इस निकृष्ट काल में। गुरुदेव, श्रीमद जी, सोगानी जी, माता जी कैसे कैसे गजब के जीव हो गए। उनकी मुख मुद्रा देखो, कितनी शांतमय मुख मुद्रा कि उनको देखते ही हमें हमारा स्वभाव याद आ जाता है, हमें कितनी शांति मिलती है। एक उनके जो प्रवचन हम सुनते हैं, गुरुदेव जी का एक प्रवचन, गुरुदेव जी के प्रवचन में 3 मुख्य बिंदु आते थे। उनका ये 3 मुख्य बिंदु नहीं आए तो उनका प्रवचन पूरा नहीं होता था। क्या था उनके मुख्य बिंदु? प्रवचन के 3 मुख्य बिंदु कहते थे कि पुण्य हे छे। पुण्य शू छे? पुण्य हे छे, बराबर। एक बिंदु तो ये आता ही था कि पुण्य में धर्म नहीं, पुण्य हे छे। कर्तृत्व तोड़ाने की बात आती थी उनके प्रवचन में, कर्तृत्व तोड़ावानी बात। क्यांय पण एक वाक्य एवं आवशे ज गुरुदेवश्रीना प्रवचનમાં कि मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हूं, अपने पर्यायों का कर्ता भी नहीं हूं। और तीसरा, भगवान आत्मा। भगवान आत्मा शब्द ना आए तो गुरुदेव श्री का प्रवचन पूरा नहीं होता था। અને 3 मेन बिंदु गुरुदेव श्री के प्रवचन में आते और आते ही थे। पुण्य हे छे, परद्रव्यનું કરતા નથી, અને હું કોણ છું? ભગવાન આત્મા છું। ये मोरछाप थी गुरुदेव श्री के प्रवचन। આપણે કહે ને કે ट्रेडमार्क गजब के जीव हो गए इस पंचम काल में। और अब हम अपना काम नहीं करेंगे तो हमारे जैसे अभागी कोई नहीं। ये कहते ना, गुरु नहीं मिले वे तो जीव अभागी है, वे तो अभागी है, परंतु गुरु मिलने पर भी हम अपना काम नहीं करें तो वे महा अभागी है। क्या कहा? गुरु मिलने पर भी हम अपना काम नहीं करें तो वे महा अभागी है। इंद्रिय जन्य सुख वासना मात्र अथवा कल्पना जनित है। इंद्रिय सुख वासना मात्र अर्थात कल्पना जनित है। ज्ञानियों को स्वप्न में भी विषय भोगों की चाह नहीं होती है। ज्ञानियों को स्वप्न में भी विषय भोग की चाह, काले नाग समान लगते हैं, झेर लगते हैं, विषकुंभ लगते हैं। ऐसे लगते हैं कि ये छूटे और मैं अपने अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन अनंत काल के लिए लेता रहूं। अंदर में कितनी शांति है और बाहर में कितनी आकुलता। आपने देखते ना, राग में कितनी आकुलता है, फिर वो अप्रशस्त राग हो या प्रशस्त राग। यह राग आग दहे सदा। यहाँ पे कहा, देखो, इंद्रिय जन्य सुख वासना मात्र अथवा कल्पना जनित ते आत्मानु स्वाभाविक अनाकुल रूप सुख नहीं। ये सुख थोड़ी आत्मिक सुख छे, ये थोड़ी स्वाभाविक सुख छे। ये तो दुख ज छे। उसको खाली नाम दे दिया इंद्रिय सुख,
परंतु ये दुख ही है। श्रीमद जी की बार भावना में है ना, नाम सुख अनंत दुख प्रेम त्या विचित्रता, नाम दुख अनंत सुख त्यारहीन मित्रता, उघाड़ न्याय नेत्र ने निहाड़ तू, उघाड़ न्याय नेत्र ने निहाड़ तू। ज्ञान स्वभाव का बारंबार अभ्यास करें कि मैं तो ज्ञान वाला हूं ना, मैं तो जानने वाला हूं ना, मैं ये राग वाला, मैं स्त्री वाला, मैं पुरुष वाला, मैं पुत्र वाला, मैं घर वाला, मैं ये शरीर वाला, ये मैं हूं ही नहीं। ये बारंबार हम अभ्यास करेंगे तो ये कर्ता बुद्धि ढीली पड़ेगी, ये विषयों में से सुख बुद्धि ढीली पड़ेगी, ये विषयों का आकर्षण ढीला पड़ेगा, ये परद्रव्य क्षेत्र काल भाव का आकर्षण मंद पड़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि हम अपने आप को ज्ञायक अनुभव करेंगे, हम अपने आप को ज्ञायक अनुभव करेंगे। वीरता तो एमा छे, पुरुषार्थी तो ए जीव छे, પુરુષાર્થી તો એ જીવ છે કોણ કે જેને રાગ અને જ્ઞાનના ટુકડા કરી નાખ્યા। પુરુષાર્થી એ નથી કે જે વિષયો પાછળ દોડે છે, પરંતુ પુરુષાર્થી એના ભાગ્યશાली प्रशंसनीय तो वे ज्ञानी है कि जिसने ज्ञान और राग के क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। इतने सहयोग होने के बावजूद भी चक्रवर्ती उसमें रहकर भी अलिप्त रहता है, तो अपने तो उस सहयोग के सामने अपने सहयोग तो क्या है। इस प्रकार से हम अपने ये सहयोग के प्रति जो इष्टनिष्ठ बुद्धि है, उस बुद्धि का हम क्या करें, नाश करें, है ना। इसका अभ्यास करें, इसका बारंबार हम भेद ज्ञान करें, क्योंकि भेद ज्ञान ही एक उपाय है, भेद ज्ञान ही साधन है जिससे हम अपने आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, है ना। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष स्वरूप। પહેલો જ બોલ બેનશીના વચનામૃતનો કે તને ક્યાંય ના ગમે તો તારા આત્મામાં ગમાડ, ત્યાં ગમે એવું છે। ગહેરા સંસ્કાર નાખવા પડશે આ ગાયકના, કારણ કે એક ઉદય आएगा तो हम कहाँ फेंके जाएंगे पता नहीं चलेगा। क्योंकि हम देखते छोटे से उदय में हम ढीले हो जाते हैं, छोटे से उदय में हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं, तो कोई बड़ा उदय आ जाएगा तो हमें कैसे अपना याद आएगा भगवान, आत्मा, तत्व ज्ञान। इसलिए कहते हैं इस गायक के तत्व ज्ञान के उंडे संस्कार डालें, उंडे संस्कार धर्म के, क्योंकि धर्म के बिना कहीं शांति नहीं मिलेगी। धर्म ही सारे समस्याओं का समाधान कारण है ना। इसलिए यहाँ पे क्या कहा कि जो इंद्रिय जन्य सुख छे वासना मात्र विभ्रम जन्य न होय, विभ्रम जन्य न होय तो आ संसार में जे पदार्थ सुखदायक मनाय छे ते दुखदायक केम मनाय। अगर वासना मात्र छे, विभ्रमजन्य न होय, अगर वो विभ्रमजन्य नहीं है, काल्पनिक नहीं है, ये इंद्रियजन्य सुख, तो संसार में जे पदार्थ तो सुखदायक मनाय छे वही पदार्थ फिर दुखदायक क्यों लगते हैं, है ना। वही पदार्थ हमें क्या लगते हैं, दुखदायक लगते हैं। तेथी अज्ञानी जीवोनु सुख दुख केवल वासना मात्र ज छे, बन्ने दुख ज छे। શું કીધું, સુખ इंद्रिय सुख भी दुख है और इंद्रिय दुख भी दुख है, इंद्रिय सुख भी दुख है और इंद्रिय दुख भी दुख है। અહીં શિષ્ય ફરીથી કહે છે, જો તે સુખ દુઃખ ખરેખર વાસનામય હોય તો લોકોને તે વાસના માત્ર જ છે કેમ માલુમ પડતું નથી, અર્થાત લોકોને તે કેમ સંવેદનમાં આવતું નથી। शेष स्पष्ट छे। प्रश्न समझ में आया। अब यहाँ पे इतना कह रहा है कि वो वासना मात्र है, वो काल्पनिक है, तो फिर लोगों को क्यों ख्याल नहीं आ रहा है, अज्ञानी ने केम खबर नहीं पड़ती, केम मालूम नहीं पड़तू कि आ वासना मात्र छे, है ने, आ खरेखर आमां सुख नहीं, तो लोगों ने केम संवेदन फीलिंग में नहीं आवतू। तो बहुत जबरदस्त प्रश्न करने में आया है। 7वें श्लोक को चालू करने के पहले यहाँ पे प्रश्न एक करने में आया कि जब आप कह रहे हो कि ये सब काल्पनिक है, ये सब यथार्थ नहीं है, इसका ये सच्चा सुख नहीं है, तो भी
जगत के जीवों को, लौकिक जीवों को ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब वासना मात्र काल्पनिक है, इसमें कोई सुख नहीं है ना, ये सब माने इसमें से मुझे कभी सुख नहीं मिलेगा, तो ये क्यों मालूम नहीं पड़ रहा है। इसके जवाब में आचार्य ने 6ठे श्लोक की रचना की और बहुत अद्भुत ये 6ठा श्लोक है। माने हम इस 6ठे श्लोक को कल चालू करेंगे, परंतु हमें ये इसमें से इतना समझ में आ गया कि धर्म करे बिना हम मोक्ष मार्ग में कभी आगे बढ़ सकते नहीं है। कषाय कैसी भी हो, मंद हो, तीव्र हो, है ना, वो विष रूप ही है, विष रूप ही है, जलाने का ही काम करती है। कहते हैं ना, चंदन का लकड़ा हो या कोई सादा लकड़ा हो, दोनों जलाने का काम ही करता है। ऐसे यहाँ पे कहते हैं कि प्रशस्त राग हो कि अप्रशस्त राग हो, पुण्य परिणाम हो कि पाप परिणाम हो, है ना, राग हो कि द्वेष हो, मान हो कि लोभ हो, कोई भी कषाय हो, ये सारी कषाय दुख के कारण है, पर पदार्थ सुख दुख का कारण नहीं है। इसलिए हम अपनी कषायों को तोड़ने का उपाय करें, हम स्वभाव का रस हमें आए, हम सावधानी रखें, हम अपनी श्रद्धा परिवर्तन का काम करें, क्योंकि श्रद्धा जब तक नहीं पलटेगी तब तक चारित्र प्रगट नहीं होगा। और श्रद्धा तभी पलटेगी जब हम अपने निज घर को देख लेंगे, तब हमारे पर घर में से, सारे सहयोग में से अपनत्व बुद्धि परत्व बुद्धि हुए बिना, माने परत्व बुद्धि हुए बिना रहेगी नहीं, और स्वभाव में अपनत्व बुद्धि हुए बिना रहेगी नहीं। ऐसे गुरुदेव कहते हैं ना, बे पार्टी कर दो, एक कोर गांव और एक कोर राम, ऐसी 2 पार्टी हो जाएगी, तो नियम से, है ना, हम अपने स्वभाव का अनुभव कर पाएंगे। ऐसे हमने यहाँ पे आज श्लोक नंबर 6 पूरा किया। कल सुबह हम श्लोक नंबर 7 चालू करेंगे, जो बहुत ही अद्भुत ये प्रश्न का जवाब उसमें दिया है। हम ऐसी दशा को प्राप्त करें और अनंत काल हम सिद्धालय में विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो बोलो।